जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंडे मार्केट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, या कह सकते हैं एक बुरी खबर निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें फिर से मंडे मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। तो ध्यान से हम सभी चीजों को समझेंगे। देखिए, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है जिसके बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों पॉइंट को इस वीडियो में कंसीडर करने वाले हैं, यानी कि दोनों अपडेट देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि क्या सबसे बड़ा जो सवाल निकल के आ रहा है कि सोमवार को क्या हमें एक बड़ा करेक्शन फिर से देखने को मिल सकता है या हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो देखिए, ओवरऑल जो इंडियन शेयर मार्केट है और जो ग्लोबल मार्केट है, दोनों से काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और यहां पर मैं आप सबको बता दूं कि जो पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा, यानी कि बृहस्पतिवार का, तो उसमें आप सबको मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि देखिए कल सेंसेक्स एक्सपायरी है और उसका एक तगड़ा इफेक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जब भी सेंसेक्स एक्सपायरी होती है तो हमें मूव जबरदस्त देखने को मिलता है। क्योंकि इससे पहले जब सेंसेक्स एक्सपायरी थी तो मार्केट जो है, आप सबने देखा, निफ्टी 70 पॉइंट के ही रेंज में, बैंक निफ्टी 200-150 पॉइंट के ही रेंज में मूव करती थी। कई दिन छोटे छोटे पॉइंट के साथ में तेजी कर रही थी, 100-150 कोई पॉइंट में, केवल बहुत कम है। लेकिन जिस दिन सेंसेक्स एक्सपायरी थी उस दिन 600 पॉइंट के रेंज हमें देखने को मिला। दूसरी चीज, कल सेंसेक्स एक्सपायरी थी तो कल हमें क्या देखने को मिला, 1200 पॉइंट का मूव सेंसेक्स में देखने को मिला। वहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की जो रेंज देखने को मिली वो हमें देखने को मिली 400 पॉइंट की लगभग, और बैंक निफ्टी में हमें लगभग 1000 पॉइंट की रेंज देखने को मिली। यानी कि एक बहुत ही तगड़ा मूवमेंट देखने को मिला, यानी मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने उन सब में पॉइंट टू पॉइंट जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट रहती है वो सारी चीजें बताई थी। कौन सी ऐसी अपडेट है जिसका हमें ज्यादा इफेक्ट मार्केट पर पड़ सकता है, उन सभी के बारे में आप सबको बताया था। देखिए, होल्डिंग से रिलेटेड आप सबको जो चीजें बताई थी, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो आपका नुकसान नहीं हुआ होगा। क्योंकि यहां पर एक बार मौका आपको कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कि जिसमें आपने बाइंग किया है, होल्ड किया है, जिस रेंज में, जिस प्राइस में, वहां पर एक बार मौका आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मिला। दूसरी चीज, या तो आपको प्रॉफिट मिला, आपने थोड़ी भी लापरवाही किया, थोड़ी भी गलती की तो आपका एक बड़ा नुकसान हुआ होगा, थोड़ी भी। तो हमें उन सभी चीजों को ध्यान रखना होता है। तो हम सभी चीजों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। उससे पहले सी और पी अगर आपने होल्ड किया है तो एक बार फिर से आप सबको मैं पॉइंट टू पॉइंट जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज, अगर आप होल्डिंग से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो मार्केट ओपन होते ही अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको निकल जाना है। अगर मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है तो आपको निकल जाना है तुरंत, थोड़ा भी वेट नहीं करना है। दूसरी चीज क्या करनी है, अगर मार्केट में आपने जैसे सी होल्ड किया है और मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, लेकिन एक बड़े मूव के साथ गैप डाउन ओपन होती है, तो आपका लॉस होगा, फिर वहां पर भी आपको निकलना ही है, क्योंकि वो लॉस आपका कहीं ना कहीं फिर बढ़ने ही वाला है। लेकिन अगर 50 पॉइंट के रेंज में निफ्टी प्लस माइनस 50, ध्यान से समझिएगा, और बैंक निफ्टी के लिए प्लस माइनस 100, इस दोनों रेंज में मार्केट की ओपनिंग होती है, आपने सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, ध्यान से समझिएगा, आपने सी या पी जो भी होल्ड किया है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, तो निफ्टी के लिए प्लस माइनस 50 पॉइंट और बैंक निफ्टी के लिए प्लस माइनस 100 पॉइंट, इस रेंज में मार्केट ओपन होती है, ध्यान से समझिएगा। तो अगर आपने सी होल्ड किया है और मार्केट माइनस 50 पॉइंट के रेंज में गैप डाउन ओपन होती है, तो आपको लगभग 5 से 10 मिनट तक, 10 मिनट के अंदर तक आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, पेशेंस रखना है। क्योंकि मार्केट में हमें दोनों मूव देखने को मिलता है। 10 से 15 मिनट में मार्केट में एक सडन डाउन मूवमेंट और सडन तेजी का भी मूवमेंट देखने को मिलता है। तो जब ऑलरेडी अगर आपका इस रेंज में मार्केट खुलता है, जो बताया हूं प्लस माइनस 50 पॉइंट के रेंज में, तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आपका लॉस हो रहा है, एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं 500 आपका लॉस हो रहा है, तो आपको 10 मिनट थोड़ा और देना है। ज्यादा से ज्यादा, बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो रिस्क आपका 100 या 150 का हो सकता है। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ऐसे जैसे आपकी जो कैपिटल है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हम रिस्क 100 रुपए का ले रहे हैं, लेकिन 95% चांस है कि मार्केट एक बार आपके उस रेंज में जाए जहां पर आपने बाइंग किया था। क्योंकि यहां पर 95, आप मार्केट उठा के देख लीजिए, जब भी मार्केट इस रेंज में ओपनिंग करता है जो बताया हूं, तो वहां पर हमें प्रीवियस डे के क्लोजिंग पर एक बार जरूर टच करता है। 98% आप जाके अच्छे से सारी चीजें देखिए। तो इसलिए मैं ये चीजें बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, अगर सीधा 100 पॉइंट के ऊपर निफ्टी मूव ओपन हो गई, चाहे अभी तेजी साइड की अगर हम बात करें,
तो सीधा 100 पॉइंट के ऊपर मूव कर गई, यानी कि उसी गैप अप ओपनिंग खुली, सीधा 1% पर गैप अप ओपनिंग खुली, तो वहां पर फिर आपको निकल ही जाना है, चाहे आपने पी होल्ड किया है या सी होल्ड किया है, क्योंकि फिर मार्केट आपके उस रेंज में प्रीवियस क्लोजिंग पर नहीं आने वाली है, और आएगी भी तो शाम तक आ सकती है, तो जब तक आपका और बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीजें, आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो तुरंत निकल जाना है। दूसरी चीजें, मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार की है वो देखना है। अगर जो रेंज बताया है उसमें ओपनिंग होती है तो लगभग 10 मिनट के अंदर तक थोड़ा सा 7 मिनट 5 मिनट 8 मिनट आपको थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपका ऑलरेडी अगर लॉस चल रहा है तो थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, तो आप वहां पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का एक बार मौका आपको मिल सकता है। 98% चांस है कि आपको जो आपने कैपिटल लगाया, तो जैसे ही आपका जो है कैपिटल थोड़ा सा भी जो आपने लगाया है लगभग वो अगर निकल रहा है तो फिर आपको वहां से एग्जिट कर जाना है, क्योंकि जो आपने प्रिडिक्ट करके या जो आपने एनालिसिस समझ के जो है होल्डिंग बनाई थी वो आपको नहीं मिला, तो आपकी कैपिटल तो सेव हो गई, ये भी आपका समझ लीजिए सबसे बड़ा प्रॉफिट है, आपकी कैपिटल सेव हो गई। तो इन सभी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में होल्डिंग से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो अपडेट निकल कर आ रही उसके बारे में हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। रेड अलर्ट, यहाँ पर देखिए जब मार्केट में जो गिरावट हुई तो उसमें डी स्ट्रीट के जो इन्वेस्टर हैं उनका 5 लाख करोड़ का नुकसान देखने को मिला। यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सेंसेक्स में लगभग 1200 पॉइंट का मूव देखने को मिला और निफ्टी 24,900 के नीचे जो है हमें क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो है जो 5 लाख करोड़ का नुकसान कहीं ना कहीं देखने को मिला, जो हमें ये गिरावट हुई। सबसे बड़ी जो बैड अपडेट निकल के आ रही है वो दोस्तों ये है कि अभी जो गिफ्ट निफ्टी है, डाउ जोन है, ये मार्केट में 90% मार्केट इसी के बेस पर कहीं ना कहीं मूव कर रही है। तो अभी डाउ जोन में 500 पॉइंट का मूव जो है डाउन साइड में, और गिफ्ट निफ्टी में 150 पॉइंट में माइनस में चल रही है। मार्केट मंडे ओपन होने तक अगर इसमें कुछ अपडेट आती है या कोई गुड न्यूज आती है तो इसको एक बार जरूर आप चेक कर लीजिएगा, मैं फिर से अपडेट करा दूंगा आप सभी को। तो यहाँ पर देखिए ये 7 तारीख का 2/19 का डाटा है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। ये आप जरूर एक बार देखिएगा, मार्केट ओपनिंग से पहले जरूर देखिएगा। और जो है इसका असर मैं आप सबको बता दूं 95% मार्केट पर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल इसी के बेस पर कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट पर आज 15 दिन से ऊपर ग्लोबल मार्केट पर ही मार्केट कहीं ना कहीं उसी को बेस मानते हुए चल रही है, उसी के न्यूज, क्योंकि अपने इंडियन शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज तो है लेकिन कोई ऐसी बड़ी न्यूज नहीं है जो बहुत बड़ा इफेक्ट डाल दे। हालांकि कुछ निगेटिव अपडेट हैं और कुछ पॉजिटिव अपडेट हैं, दोनों हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो है मार्केट ओवरऑल कह सकते हैं 80%, ध्यान से समझिएगा, मार्केट कहीं ना कहीं 80% जो है ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड होकर काम कर रही है। देखिए जो इंडियन मार्केट की बैड अपडेट कह सकते हैं, सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर जो हिडनबर्ग द्वारा आरोप लगाया गया था, तो वो कहीं ना कहीं चीजें अभी भी उलझी हुई हैं, अभी भी जो है पूरी तरह से कह सकते हैं 100% क्लियरिटी नहीं हुई है। उसका रीजन यह है कि जो अपोजिट पार्टी के हैं, यानी विपक्ष के हैं, वो कहीं ना कहीं इन पर जो है अब चढ़ाई कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा ही रहे हैं इनको गिराने के लिए, दबाने के लिए। देखिए यहाँ पर अब जो है इनकी जांच करने वाली है, पीएससी कर सकती है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कर सकती है, और इसी महीने इनको समन भी मिल सकता है। तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए कहीं ना कहीं सेबी चेयरपर्सन है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट इसका भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्य भी इसमें शामिल हैं, और इसका नेतृत्व जो है ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता है केसी वेणुगोपाल ये कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ एक साइड में मार्केट को ले जाएंगे ही जाएंगे, यानी कि मार्केट को कहीं ना कहीं फाइनली किसी ना किसी कह सकते हैं डायरेक्शन में मार्केट को इनको बिठाना ही बिठाना है। शुड माधवीपुरी बुच रिजाइन व्हाई एवरीवन इज आफ्टर आई एम डूइंग दलाल स्ट्रीट मोस्ट थैंकलेस जॉब। देखिए कुछ जो आईआईएम के जो है जो कुछ दलाल स्ट्रीट के कुछ ऐसे आईआईएम के स्टूडेंट हैं और भी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल जो मतलब बिल्कुल कह सकते हैं बेकार कैटेगरी के हैं, जो इसमें अपडेट निकल के आ रही है। उन्होंने माधवीपुरी बुच को इस्तीफा देने के बारे में भी यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड एक बैड अपडेट है। सेंसेक्स निफ्टी फॉल ओवर 1% बैंक एनर्जी स्टॉक इन्वेस्टर यूएस जॉब रिपोर्ट। देखिए ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो यूएस जॉब रिपोर्ट का जो डाटा है उस पर सभी की जो है कहीं ना कहीं अपडेट बनी हुई है। और दूसरा जो रेट कट की बात है, तो रेट कट की जो बात है, रेट कट में कहीं ना कहीं अगर रेट कट आता है सितंबर के महीने में, ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, अभी इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बारे में
मार्केट में अपडेट आ रही है। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट बनता है। अगर मार्केट में रेट कट होता है तो वो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए फायदा है। अब यानी कि इंडियन मार्केट के लिए कहीं ना कहीं ये तेजी का काम करने वाली है। लेकिन अब यहाँ पे जो दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है, अच्छे से समझिएगा भाई, जब अगर वहां रेट कट होगा तो वहां के मार्केट पर फिर इफेक्ट पड़ेगा, और वहां के मार्केट पर इफेक्ट पड़ेगा यानी कि डाउ जोन गैप निफ्टी या और भी अदर इंडेक्स हैं, अगर उनमें गिरावट होती है तो कहीं ना कहीं उस इंडेक्स के बेस पर अपने यहाँ भी करेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों चीजें निकल के आ रही हैं, एक तो रेट कट से होने वाला फायदा, और दूसरा ग्लोबल मार्केट में जब रेट कट होगा वहां की मार्केट थोड़ा बहुत डाउन होगी तो अपने यहाँ की मार्केट कहीं ना कहीं बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बेस पर ही डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर देखिए अपने यहाँ आरबीआई से रिलेटेड भी काफी पॉलिसी और काफी चीजों पर डिस्कशन चल रहा है। ये देखो जो आरबीआई गवर्नर है उनका भी कहना है, और जो सेबी है तो उसका भी कहीं ना कहीं अभी इन सभी चीजों पर डिस्कशन चल रहा है, मीटिंग चल रही है। तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमें मार्केट में नेक्स्ट डे यानी कि आने वाले वीक में भी कह सकते हैं, अभी तो नहीं देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो पॉजिटिव अपडेट है, और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है भी अपने मार्केट के लिए, वो निकल के ये आ रही है कि देखिए नो रेड फ्लैग इन इंडियन बट ए पीरियड ऑफ एक्सटेंड लो रिटर्न और ए पुल बैक लाइकली। हमें एक यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट के यानी कि कोई हमें लाल संकेत नहीं मिल रहा है बहुत बड़ा मार्केट में गिरावट के, थोड़ा बहुत हमें करेक्शन और देखने को मिल सकता है, इसके बाद हमें कहीं ना कहीं एक पुल बैक देखने को मिलने वाला है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन, थोड़ा बहुत गिरावट और देखने को मिल सकता है इनका कहना है, लेकिन कोई बहुत ही बड़ा कोई रेड सिग्नल ऐसा नहीं है कि जो मार्केट को बहुत ज्यादा डाउन ले जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अपडेट है मार्केट को तेजी साइड में मोमेंटम कराने का। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं ध्यान रखना है, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है मंडे के लिए, इसे आप जो है कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे नोट करके रख सकते हैं। देखिए सपोर्टिंग रेंज जो निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए, तो निफ्टी की क्लोजिंग कितने पर हुई है, 24,868 पर हुई है, ध्यान से समझिएगा 24,868 पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, और इसके लिए जो सपोर्टिंग रेंज निकल के आ रहा है वो 24,700 से 750, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन करके रिवर्स हो सकती है। और अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तब तो समझ लीजिए मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट फिर देखने वाली है, जैसे कि हमें फ्राइडे मार्केट में देखने को मिला। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,050 से 25,150, ये निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो है बन के आ रहा है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। अच्छे से चीजों को समझिएगा, अच्छे से ये आप नोट कर लीजिएगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्टिंग रेंज है वो है 50,150 से 50,250, यानी कि मार्केट इस जगह पर सपोर्ट ले सकती है। रेजिस्टेंस की बात करें तो तेजी साइड में भी हमें अब एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जिस तरीके से मार्केट में ओपनिंग हुई और एक भयानक डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिला, तो उस तरीके से अब मार्केट अगर तेजी साइड भी जाती है तो कहीं ना कहीं सस्टेंस करते हुए आगे बढ़ेगी। तो ये रेजिस्टेंस भी नोट कर लीजिएगा 51,100 और 51,000 से लेकर 250 तक, यानी 5100 से 51,250 तक, ये बैंक निफ्टी के लिए मंडे मार्केट के लिए भी ध्यान रखिएगा, मंडे मार्केट के लिए रेजिस्टेंस रेंज है। तो यहां पर ये सभी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट में आपको देखने को मिलने वाली है। अब चलते हैं चार्ट पर, और जो इंपॉर्टेंट लेवल है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो डाउन साइड के सभी लेवल बहुत ही आसानी से अचीव हो गए, क्योंकि इस तरीके से मोमेंटम आया तो उसमें जाहिर सी बात है डाउन साइड में मार्केट ने अच्छा खासा अचीव दिया, और जो दोनों टारगेट दिए थे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए तो वो बहुत ही आसानी से हमें अचीव करते हुए देखने को मिले। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है, कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं चार्ट पर, और जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, जो चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस है, उसे अच्छे से सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर, और यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले हम होल्डिंग वालों के बारे में बताते हैं। देखिए मैंने आप सबको अभी पहले ही बताया, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 तारीख की अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ पर आप देखेंगे जब ओपन हुई तो यहाँ पर इस रेंज में क्लोजिंग हुआ था, और एक बार देखिए होल्डिंग वालों को यहाँ पर एक बार मौका मिला या नहीं मिला। देखिए पी होल्ड किया था तो कहीं ना कहीं तो आपका प्रॉफिट ही था, लेकिन अगर आपने सी होल्ड किया था तो एक बार आपको चांस मिला या नहीं मिला, आप सभी हमें जरूर बताइएगा। देखिए तो जो स्ट्रेटजी है अपनी कहीं ना कहीं मार्केट में काम करती ही करती है, और वो करती है 95%। 95% ये हमें मार्केट में हर बार काम करते हुए देखने को मिलती है, और मैं बार बार यही चीजें आप सबको कहता हूं। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में
तो इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है और अच्छे से सीखना समझना है, तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। देखिए मार्केट में जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके और फिर से हमें एकदम डाउन साइड में एक बड़ा मूव दिया। उसके कई कारण थे। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको लगभग 11 माइनस पॉइंट जो है यानी निगेटिव पॉइंट बताया था और 4 से 5 पॉइंट जो है पॉजिटिव बताया था। ओवरऑल मार्केट में देखा जाए तो हमें डाउन साइड के मोमेंटम का ज्यादा से ज्यादा चांस लग रहा था, और इसीलिए मैंने आप सबको जिस दिन मार्केट में जो है ओपनिंग के बाद में लगभग 3 दिन पहले कह सकते हैं, मैंने आप सबको सजेस्ट कर दिया था होल्डिंग से रिलेटेड कि अब आप सी होल्ड ना करिएगा। 11-12 दिन हो चुके हैं मार्केट को तेजी में, तो अगर आप अब सी साइड होल्ड करते हैं तो रिस्क और कैपेसिटी आपकी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका आपकी इच्छा आपकी मर्जी। लेकिन मेरा यही सजेशन था कि आप सी साइड होल्डिंग ना बनाएं। अगर आपको थोड़ा बहुत आपकी जो रिस्क कैपेसिटी है उसके बेस पर पी साइड में होल्डिंग बना सकते हैं। उसके कई कारण भी मैंने लॉजिक और प्रॉपर तरीके से बताया था, आप सबने फॉलो किया नहीं किया ये आपकी इच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पूरा दिन अच्छे से चार्ट देखता हूं, समझता हूं चीजों को, और पॉइंट टू पॉइंट डाटा तैयार करके सारी अपडेट आप सबके लिए प्रोवाइड करता हूं। तो यहाँ पर देखिए अब हम बात कर लेते हैं मंडे के बारे में। तो मार्केट की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी में वो 24,868 पर देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,868 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ पर मार्केट जहां पर पहली बार सस्टेंस किया है, ये वाला जोन जो देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आप सबको अच्छे से एक मिनट, ये जो जोन देख सकते हैं ये वाला, यानी कि 24,950 वाली जो रेंज है, यानी कि मार्केट यहां से गैप डाउन ओपन होता है, ध्यान से समझिएगा। मार्केट यहां से एक मिनट, यहां से गैप डाउन ओपन होता है 50-60 पॉइंट या 70 पॉइंट के रेंज में। तो अगर इसको तेजी साइड में मोमेंट करना है, यानी कि मोमेंटम अगर पॉजिटिव मंडे तक, देखिए अभी कुछ भी अपडेट आ सकती है पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, तो वो मैं आप सबको अपडेट करा दूंगा। तो यहां से मार्केट को अगर तेजी साइड में फिर से हमें रिवर्सल देना है, तो इसको कहीं ना कहीं इस रेंज को ब्रेक करेगी, तभी हमें तेजी साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। यानी कि 950 ब्रेक करेगी तभी हमें तेजी साइड का मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। ये रेंज जो आप सबको बताया हूं, ये कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करना पड़ेगा 24,950 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 24,950 यहां से अगर ये ब्रेक कर जाती है, ध्यान से समझिएगा, तो फिर हम पहला टारगेट तेजी साइड में ले सकते हैं, और पहला टारगेट हमारा जो है 25,050 का बनेगा। यानी कि मार्केट फिर हमें 25,000 टच करते हुए देखने को मिलने वाली है, 25,050 का। और ये ब्रेक कर जाती है तो हमें दूसरा 25,150 मार्केट में देखने को मिलने वाला है। 25,150 का टारगेट हम दूसरा देख सकते हैं मार्केट में। फिर हमें एक कह सकते हैं कि बुलिश मोमेंटम कहीं ना कहीं फिर हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार से होती है। अब जैसे यहां से मार्केट की ओपनिंग अगर गैप डाउन हो जाती है, तो यहां पर जो 24,800 का ये रेंज है, ध्यान से समझिएगा, मार्केट इस तरीके से गैप डाउन ओपन करती है इस रेंज में। तो यहां से गैप डाउन ओपन करने के बाद मार्केट को कहीं ना कहीं 24,800 अगर ब्रेक करती है, तो हमें डाउन साइड में एक फिर से मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। यानी कि मार्केट में एक फिर हमें रेंज देखने को मिल सकती है डाउन साइड की। तो यहां से गैप डाउन ओपन होने के बाद यहां सस्टेंस करती है, तो यहां से फिर हमें एक टारगेट डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। और तो हम यहाँ पर अगर 800 ब्रेक कर जाती है, तो पहला टारगेट 24,750 का ले सकते हैं, इसे टारगेट में लेके एंट्री बना सकते हैं। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा 24,700 फिर हमें अचीव होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं, तो लेकिन आपको विद स्टॉप लॉस सारी चीजों को ध्यान रखना है। और ये एक एनालिसिस वीडियो है, तो आप सभी जो है एंट्री लेने से पहले एक बार खुद से मार्केट का जो डायरेक्शन है, मार्केट का क्या जो है इंडिकेशन है, उसे समझते हुए भी एंट्री बनाइएगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और वहां पर भी चीजों को समझते हैं। दोस्तों लगभग कह सकते हैं कि 15 से 20 दिन बाद
बैंक निफ्टी में हमें ये मोमेंटम देखने को मिला है डाउन साइड में। यहाँ पर पूरे 1000 की लगभग जो है रेंज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। यहाँ पर क्लोजिंग जो इसकी हुई है 50,627 पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो हमें अगर हम मंडे की बात करें तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूज और बाकी चीजों की अपडेट है वो आप सबको मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपडेट करा दिया है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो क्लोजिंग इसकी 50,627 पर हुई है। तो इसको कहीं ना कहीं देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसको कहीं ना कहीं जो 750 का लेवल है यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। ये वाला जो रेंज है जहां पर सस्टेंस किया है मार्केट ने 750 से 800 के समथिंग में है। इसको मार्केट अगर ब्रेक करती है, यहाँ से गैप डाउन ओपन होगी और यहाँ से सस्टेंस करने के बाद में इस रेंज को ब्रेक कर जाती है, तो फिर हमें एक जबरदस्त रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो आपको पहला टारगेट, ध्यान रखिएगा, छोटे पॉइंट के टारगेट अभी लेना है मार्केट में। अभी अगर आप बहुत बड़ा टारगेट लेंगे तो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहली बात तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एक बार अगर आपका प्रॉफिट हो जाए आपको मार्केट से निकल ही जाना है, आपको रुकना नहीं है और उस दिन पूरे दिन मार्केट नहीं देखना है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपको निकल ही जाना है। तो आपको पहला टारगेट कहीं ना कहीं अगर इस रेंज को 750 से 800 वाला ब्रेक कर जाती है तो पहला 900 को टारगेट में लेके एंट्री कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये ब्रेक करती है तो मार्केट का इंडिकेशन अगर ओवरऑल पॉजिटिव रहता है और मार्केट तेजी साइड में मूवमेंट करती है, इंडिकेशन मिलता है, तो दूसरा हमें 51,100 का लेवल देखने को मिल सकता है। यानी कि आप इसे दूसरा टारगेट ले सकते हैं 51,100 का। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, इससे ज्यादा मैं आप सबको नहीं कहूंगा और छोटे पॉइंट ही लेने को कहूंगा, क्योंकि देखो रिस्क नहीं लेना है, अपनी या तो प्रॉफिट लेना है और या तो कैपिटल कॉस्ट टू कॉस्ट करके निकल जाना है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, लॉस कभी नहीं लेना है, या तो प्रॉफिट या तो अपनी कैपिटल सेव करके मार्केट से एग्जिट, क्योंकि आपकी कैपिटल है तो बहुत मौके मिलेंगे मार्केट में एंट्री करने के लिए, ठीक है। और बहुत से ऐसे चांस आएंगे जब आपका जो है पूरा माइंड पूरा सेटअप बना रहेगा लेकिन आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगी, तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसलिए कैपिटल सेव करना ही एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रॉफिट है। एक बार मार्केट में कैपिटल अपनी लगा दिए तो उसको सेफली निकालना भी एक प्रॉफिट ही है। इसको आप इस तरीके से लेके आपको चलना है। देखिए मार्केट में अगर कहीं ना कहीं और गिरावट देखने को मिल सकती है तो यहां से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो उसको कहीं ना कहीं जो लो बना है, लो है बैंक निफ्टी में 50,447, यानी कि 450 कह सकते हैं। तो 450 वाला जो रेंज है, यानी कि ये जो डाउन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस रेंज को बैंक निफ्टी अगर ब्रेक कर जाती है, यानी कि जो लो बना है, तो फिर आप 99% मान के चलिए हमें डाउन साइड में एक और मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मार्केट एक बड़ा डाउन मोमेंट दे सकती है। तो वहां पर अगर ये जो लो बना है फ्राइडे का, यानी कि शुक्रवार का जो लो बना है, ये ब्रेक नहीं करती है तब तक आपको डाउन साइड नहीं देखना है बिल्कुल भी। लेकिन अगर ये ब्रेक कर जाती है तो फिर हमें एक डाउन साइड में एक थोड़ा सा बड़ा मूव देखने को मिलने वाला है। तो आप पहला टारगेट ले सकते हैं 50,300 का, 50,300 का पहला टारगेट आप ले सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं अगर ब्रेक करती है तो दूसरा 50,100 ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है विद स्टॉप लॉस ये करना है। दूसरी चीज, आपको इंडिकेशन मिलता है तभी करना है। तीसरी चीज, यहाँ पर एक बार अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है मार्केट से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो आपको दोबारा एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और अपने रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही जो आपको मार्केट में एंट्री और एग्जिट बनानी है। तो आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।